चीजों को भी उठाएं और प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं और जो वचन खुदा के दास हमारी लाइफ के लिए आज लेकर आएंगे वो हमारे केसों को हल करेंगे, हमें प्रभु के करीब लेके जाएंगे, हमें सुसमाचारक बनाएंगे, हमें एवेंजलिस्ट की तरह खड़ा करेंगे। परमेश्वर हमारे मनों में दिलेरी और हियाब और हिम्मत देंगे, हमें प्रभु में अनखी क्रिश्चियन बनाएंगे। आमीन। सो पूरी तरह से तैयार रहना है अपने बीजों के साथ। आप जानते जब भी आप सर्व करते हैं परमेश्वर को, जब भी सेवा करते हैं परमेश्वर की, प्रभु हमें ब्लेस करता है, हमें ऊंचा करता है। यदि आप मेरी भी टेस्टिमनी देखें तो पहले मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, जस्ट जानती थी, नाम सुना था क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली प्रभु में थी, लेकिन मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, जस्ट डिनाई करती थी। प्रभु का नाम सुनते ही मुझे खिंच चढ़ती थी, मैं डिबेट्स करती थी लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही ईस्टर के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था, ईस्टर वाला दिन मॉर्निंग का टाइम, जब मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर जाने के लिए, संडे ईस्टर मनाने के लिए, तो मैं घर में थी, ऐसे ही लेटी थी। मुझे पता था मेरी आज छुट्टी है, पूरे घर के लोग जा रहे हैं, मैं फ्री हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मेरी तो आज छुट्टी, मेरे लिए हॉलीडे है। और मैं लेटी थी और पवित्र आत्मा उतरा था, मैं पूरी तरह से पाताल में नीचे धंस गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आखिरी सांस चल रही है, मैं मरने पर हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें खुली थी, मुझे मेरी मम्मा सामने रेडी हो रही दिख रही थी, वो चलती फिरती रेडी हो रही दिख रही थी, लेकिन मेरा मुंह टोटली जबान बंद थी, आंखें खुली थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। और ऐसा था जैसे मैं पूरी तरह से धरती से कई किलोमीटर्स नीचे, कि कई माइल्स नीचे पाताल में चली गई हूँ। और ऐसा कई सेकंड्स तक हुआ और उस समय मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि प्रभु तुम्हें बहुत पसंद करता है, परमेश्वर तुझे चुनना चाहता अपने कामों के लिए, आ मेरी बेटी, उठ मेरी बेटी, चल मेरे घर। और जैसे ये आवाजें लगातार मेरे कानों में कई सेकंड्स तक गूंजती रही और मुझे ऐसा था कि मैं मरने पर हूँ, मेरी आखिरी सांस चल रही है, सांस रुकी है, लंबी लंबी सांस आ रही है, कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं ऊपर आई और जैसे ही एकदम से ऐसा लगा कि यस, मैं अब बिस्तर पर, मैं पृथ्वी पर वापस आ चुकी हूँ। कई मील्स का, कई किलोमीटर्स का सफर तय करके पूरी स्पीड के साथ फिर मैं अपने बिस्तर पर जैसे ही आ गई तो मेरी जुबान खुली और सबसे पहले मैंने बोला कि मम्मा मैं भी जा रही हूँ चर्च। हालेलुया। वो सभी सरप्राइज्ड के इतना कठोर हृदय, ये कैसे चेंज होगी, क्या हो गया इसे। फिर उन्हें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई ईस्टर पर, प्रभु के घर गई, प्रभु ने अपना आप जाहिर किया मुझ पर और उसके बाद जाहिर करने के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स रही, लगातार फैमिली प्रॉब्लम्स रही, दुष्ट आत्मा के अटैक रहे। मदर मेरी, उन्हें जैसे एकदम से बेहोश हो जाती थी और मेरी सिस्टर्स पर भी डेविलिश अटैक्स होते थे। पूरी तरह से पूरा परिवार डेविल के अटैक्स के नीचे था और हर समय सिर्फ रोते थे और कोई नहीं था आसरा हमारा और कोई मददगार नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जस्ट खड़े रहें प्रभु में, जस्ट हम खड़े रहें परमेश्वर में, प्रभु के साथ बने रहें। और फिर एक मुबारक दिन हमारी लाइफ में आया कि कनाडा से एक भाई हमारे हैं, तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पहली बार बताया हमें। हालेलुया, तारीफ करे सब जन, थैंक यू जीसस। हम बहुत दुखी थे और कोई भी आस नहीं थी कि चेंजेस कैसे होंगे, क्या होगा हमारा, बुरे हाल थे पूरी तरह से। और वो कनाडा से भाई, उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने मिनिस्ट्री के बारे में बताया, बोला कि आप जाओ, वहां पर बड़े काम परमेश्वर के होते हैं, प्रभु वहां पर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, डिप्रेशन से और दुष्टात्मा से आजाद करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं। देन वो एड्रेस लिया उस भाई से, उसके बाद हम चर्च आने शुरू किया और देखिए पूरी तरह से फाइनेंशियली वीक थे, बहुत कमजोर थे, गरीबी में थे। वो भाई भी कनाडा से स्पेशली रेंट हमें भेजते थे, जो भी 120-200 रुपया लगता था उस समय, पंडाला नूरमहल से जलंधर तक का, तो वो स्पेशल रेंट भेजते थे। और जब वो रेंट नहीं भी भेजते थे फिर भी हम अपने शॉप्स, गांव में जितनी मलियारी की शॉप्स, जितनी भी शॉप्स हैं, वहां से हम रुपया, वो किराया पकड़ पकड़ के हम चर्च जाते थे। चर्च जाना कभी भी मिस नहीं किया था। वहां से कितने किलोमीटर था, आज तो लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है और छुट्टी भी होती है संडे, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे बहुत दूर है, अरे 1 घंटा लगता है, पॉसिबल नहीं आना। हमारे पास ना तो किराया होता था, बहुत दुखी थे, परेशान होते थे, किराया पकड़कर हम चर्च जाते थे। हालेलुया।
प्रभु ने वो फेथ हमारा देखा है, वो प्रभु के लिए जो स्टैंड लिया वो देखा है। पैदल जाते थे हम 4-4 किलोमीटर ताकि किराया थोड़ा कम हो सके, एंड देन बस में बैठते थे, खामरा पहुंचते थे, विद देन मीटिंग अटेंड करते थे। हालेलुया। और ऐसा एक बार नहीं, कई सालों तक चलता रहा, एंड देन प्रभु ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। सो इट मीन्स कि सर्व करो परमेश्वर को, सेवा